और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर उठाया सवाल। मेघालय पुलिस पर झूठा दावा करने का आरोप जो है अभी भी पिता की तरफ से लगाया जा रहा है। मेघालय पुलिस पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनाते हैं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। तो पिता अभी भी लगातार जो है वो सीबीआई जांच की यहां पर मांग कर रहे हैं। रजनीश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए मांग जो है वो सीबीआई जांच की है, इसके लिए हम मुक्ता के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे इस बात को, जो जानकारी देखिए विवेक ने भी दी कि अब कौन सी थ्योरी पर जो है मेघालय पुलिस जो है काम कर रही है, जो उनकी कार्रवाई है वो किस दिशा में जा रही है। ऐसे में उन्होंने कहा है एक जो आरोपी है, जो हमलावर था, वो उत्तर प्रदेश का था। क्या ये हम डॉट जोड़ करके देख सकते हैं कि वही यहां पर पहुंचाता है सोनम को और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है? मुझे नहीं लगता कि वो जो जिस
शख्स की आप बात कर रहे हैं किरण, वो शख्स किरण को सोनम को लेके यूपी पहुंचा होगा, क्योंकि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि किसी के लिए भी खुले तौर पे सामने आना ये उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता था। किरण, आपने एक बात नोट शायद की होगी, जब अभी देवी सिंह रघुवंशी जो सोनम रघुवंशी के पिता हैं, वो अभी एक बाइट दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे मेघालय पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे थे, वहां के पुलिस स्टेशन पे सवाल खड़े कर रहे थे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पीछे किसी ने कुछ कहा, तो उसी दौरान देवी सिंह ने कहा कि आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप चुप रहो। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है जो देवी सिंह जानते हैं और जो सामने नहीं आ रहा है फिलहाल, जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई इसीलिए भी लगती है। आप एक बार दोबारा वो बाइट सुनिएगा, उसमें साफ तौर पे देवी सिंह किसी को ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो काफी गुस्से में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं रजनीश। जी जी जी, मैं वही आपको बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य कुछ कह रहा हो, लेकिन वो तुरंत उसे चुप कराते हैं, कहते हैं आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप इसमें बीच में बताओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब परिवार कुछ जानता है और परिवार उस बात को छुपा रहा है, और कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस की जो थ्योरी है उसमें दम है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 17 दिन के बाद आपको मोबाइल मिल गया, 17 दिन तक आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे आप एक मोबाइल लेके अपने घर या पुलिस को या मेघालय पुलिस को किसी को कॉल कर सकें। जी मुक्ता आपसे, एक तो सीबीआई जांच की मांग अभी भी जो है वो पिता की तरफ से की जा रही है, और ऐसे में ये भी देखा जाए, जो इस बात का जिक्र रजनीश भी कर रहे हैं कि हमें उस बाइट के दौरान जो है बात भी सुनाई दे रही है कि आप चुप रहिए, अपना दिमाग मत लगाइए, और काफी गुस्से में ऐसा लग रहा था कि जो कहना वो चाह रहे हैं उसमें कोई ना कोई यहां पर चीजों को खराब कर रहा है पीछे से बोल करके। बहुत सारे जो है अभी तक जो 17 दिन से लगातार सवाल उठ रहे थे कि कहाँ है सोनम, राजा की हत्या किसने की। अब ये जो थ्योरी सामने आ रही है, अब इसके बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेघालय पुलिस के जो वर्किंग पे लगातार इतने सवाल उठा रहे थे, चाहे वो राजा के परिजन हो चाहे वो सोनम के परिजन हो, वो लगातार सवाल उठा रहे थे। तो क्या उसको डिफेंड करने के लिए पुलिस इस तरह की थ्योरी लेकर आ रही है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतना बड़ा बयान बिना किसी सबूत के केवल अपने आप को डिफेंड करने के लिए आ जाएगी। और जो पिता लगातार बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अगर होगी तो पूरा का पूरा थाना जो है वो जेल में जाएगा, तो क्या अब ऐसा थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लगता है पुलिस कोई इंक्वायरी या कोई कार्रवाई ढीला कर सकती है, धीरे कर सकती है, इंटरेस्ट नहीं ले सकती है, लेकिन क्या पुलिस ये पूरा का पूरा जो मामला है उसको पूरा इस तरह से ट्विस्ट देगी क्या कि अगर सोनम इन्वॉल्व है मतलब सोनम इन्वॉल्व नहीं है और वो कहे कि सोनम इन्वॉल्व है? ये थोड़ा सा फारफेच्ड लगता है। कुछ ना कुछ पुख्ता जानकारी होगी, क्योंकि डीजीपी और सीएम दोनों ये बात कह रहे हैं। मतलब इतने जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बिना किसी पुख्ता सबूत के ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन फादर के कॉन्फिडेंस को भी मानना पड़ेगा। फादर लगातार कह रहे हैं कि देखिए मैं 4 दिन से कह रहा हूँ सीबीआई की मांग, मुझे पता है पुलिस हमें मदद नहीं कर रही थी, अगर सीबीआई की जांच होगी तो पूरा का पूरा थाना जेल में चला जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस, लेकिन जो थ्योरीज अब आ रही है कि उसका पहले से कुछ अफेयर था और इस अफेयर के कारण उसने बिल्कुल, और देखिए इसको भी सीधे से खारिज करते हुए पिता दिख रहे हैं। एक सवाल में जी बिल्कुल लेकिन देखिए आप देखिए मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई है 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो।
और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए वो तो देखिए वहीं अभी पे मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले, तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे, शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो अभी ये भी कहते थे, तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतने बड़े केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक? क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है। अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी, तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है? सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे, एमथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्हें हमारा फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है, या सोनम ने एक्चुअली मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे से देखते हैं? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। पर
सुना विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, इन्होंने सीधे तौर पे सरेंडर की बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर बात जो ऐसी लग रही है कि ये सरेंडर वाली बात जो है वो सही नहीं है। और सीधे हम विवेक आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए हम जिस तरह से विपिन को सुन रहे थे वो सरेंडर वाली थ्योरी को कहीं ना कहीं नागवार, और एक बार से देखिए कि अब तक 16 दिन बहुत चुपचाप इस केस में धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ती हैं, लेकिन आगे बढ़ने की जगह पर यहां देखिए अचानक से बम फटता है। हम आपके पास वापस लौटेंगे विवेक, जानकारी इस पे लेंगे। और बड़ी खबर आ रही है राजा रघुवंशी के भाई की तरफ से, देखिए बड़ा बयान कि दोनों की मर्जी से ये शादी हुई थी। और वहीं देखिए कि जो सोनम रघुवंशी है वो खुद अपने शादी की शॉपिंग करने के लिए मां के साथ गई थी, तो ऐसे में उनको लगा नहीं सोनम जो बोलेंगी वो हम मानेंगे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी की तरफ से ये बात आपने अभी खुद सुनी भी है, दोनों ने मेघालय जाने का खुद प्लान बनाया था। और वहीं एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं विवेक, एक तो ये बयान को लेकर के, उसके बाद धीरे धीरे कोई भी जांच जो है आगे बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी खुलासे जो है वो होते हैं, लेकिन अचानक से बम फटता है इस केस में, तो ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही देखे बड़े बड़े खुलासे जो है वो हुए सामने आए। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक तो कि सोनम रघुवंशी के किसी को भी संपर्क कर सकती थी, और 17 दिन तक आखिर उसने इंतज़ार क्यों किया। पुलिस का दावा यह है कि सोनम ने प्रेशर में, दबाव में आकर सरेंडर किया है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी बात जो मैं बहुत एक लॉजिकल बात मैं आपको बताता हूं किरण, 17 दिन तक पुलिस के पास क्यों नहीं गई सोनम। जैसे आप और हम अपनी अगर बात करें, अगर मामूली कहासुनी भी किसी से हो जाती है घर के नीचे, सड़क पर या कहीं पर भी, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई पुलिस को बुलाओ, तुरंत पुलिस को फ़ोन करो। तो पुलिस से आखिर सोनम क्यों भाग रही थी, 17 दिनों तक पुलिस से क्यों छिपती रही, आखिर क्या बात है जो सोनम छिपा रही है, सोनम ने क्या बातें अपने दिल में राज बनाई हुई है। ये बातें अगर वहाँ पर कुछ हुई थी दिक्कत, वो तुरंत मेघालय पुलिस के पास जा सकती थी। मेघालय पुलिस के अगर लोकल थाना में कुछ इशू था तो वहाँ सीनियर ऑफिसर से संपर्क कर सकती थी। अगर उन पर हमला हुआ था या फिर कुछ इशू हुआ था वो बात पहले बता सकती थी। इसके लिए इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो ये थ्योरीज ऐसे थ्योरीज हैं जिनका जवाब, ये सवाल ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो सोनम को देना होगा। और सोनम वाले केस में अगर हम पूरी तरीके से देखें तो ये 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 17 दिनों तक क्यों खामोश रही, पहला सवाल। पुलिस के पास क्यों नहीं गई, दूसरा सवाल। पहले वीडियो कॉल क्यों नहीं किया, पहले संपर्क क्यों नहीं किया, तीसरा सवाल। 17 दिनों तक इंतजार क्यों किया, 17 दिन तक क्यों छिपी रही, कहाँ छिपी रही, किसकी मदद से छिपी रही, पुलिस से क्यों भागती रही, चौथा सवाल। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जो अभी सोनम के सामने, और मुझे लगता है सोनम जब जवाब देगी, सोनम जब बात करेगी, पुलिस जब पूछताछ करेगी, तो ये राज जो है वो खुलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, पूछताछ के लिए संतोष आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए एडीजी यूपी पुलिस की तरफ से ये कह दिया गया है हमने अभी तक जो है कोई पूछताछ नहीं की है। क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका इसमें रहेगी, या फिर पूछताछ का दौर नहीं, सीधे यहाँ से जो है मध्य प्रदेश जो भेजा जाएगा, इंदौर पुलिस को सौंपा जाएगा। और उसके आगे जो जानकारी देखिए विपिन जो भाई है वो भी कह रहे थे कि शिलोंग की पुलिस भी जो है वो आई हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर यदि कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो कानूनी प्रक्रिया के तहत मेडिकल रिपोर्ट पहले और मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को पूरी करेगी। खास करके गाजीपुर पुलिस अदालत से परमिशन लेगी और वो परमिशन लेने के बाद मेघालय पुलिस को ये सुपुर्द किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 3 से 4 बजेगा। तो 3-4 बजे तक निश्चित तौर पर पुलिस मेघालय पुलिस के हाथ में आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि यदि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको यदि रोकने की बात की है या अपने ढंग से पूछताछ की बात की तो ये मामला और डिले हो सकता है। अब देखने की बात होगी कि प्याज की तरह छिपी हुई ये पूरा मामला परत दर परत किस तरह खुलता है और क्या सच्चाई सामने आती है। रही बात 17 दिनों की, रही बात कहाँ थी ये, दूसरा गाजीपुर किन वजहों में पहुंची, कैसे पहुंची, तो ये वो बातें हैं जो पुलिस को सुलझानी है। और पुलिस को अपनी जो आत्मविश्वास है या ये कहा जाए जो उलझी हुई स्टोरी है इसको सुलझानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मुक्ता आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ पर भाई को जो सुना ना, हाँ कहते हैं किसी चीज में, यानी कि किसी भी थ्योरी को लेकर के उनका सिर्फ यही कहना था कि सोनम आ जाए, कुछ कह दे, मेरी बातचीत नहीं हुई है, गोविंद से बात हुई जो कि सोनम के भाई हैं, और इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं, कैसे पहुंची, क्या रहा, किस स्थिति में थी। जो भाई ने बताया कि थोड़ी परेशान थी, रो रही थी, ये तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने जो है वो किया है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि देखिए शादी में खुश थे दोनों ही।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम आज सुबह से हमने विपिन और सचिन जो राजा के भाई हैं उनसे लगातार हमने बात की है, तो लगातार वो यही बता रहे हैं कि मिल गई है। और गोविंद जो सोनम के भाई हैं जिनसे कल हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने इंडिया डेली में भी बात की थी, वो वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन गोविंद जो है वो फोन नहीं अब उठा रहे हैं, तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन विपिन और सचिन राजा के भाई से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि वो मिल गई है, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि उन्होंने बात नहीं की है। तो ये सब अब जो थ्योरीज आ रही हैं तो जाहिर तौर पे उनका रिएक्शन भी नपा तुला ही रहेगा। वो इस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं, क्योंकि ना तो उनकी सोनम से बात हुई है ना आगे। लेकिन जो थ्योरीज आ रही है, जैसे जो मेघालय पुलिस की एक थ्योरी आ गई है कि सोनम ही इन्वॉल्व है, तो जाहिर तौर पे अब आप ये देखिए बहुत शॉकिंग न्यूज है उस परिवार के लिए, राजा के परिवार के लिए, कि पहले तो शादी होती है, फिर वो हनीमून के लिए निकलते हैं और उसके बाद जो है बड़ी मशक्कत करने के बाद उनको राजा का जो है शव मिलता है। दो चीजें, शिलांग पुलिस क्या इंदौर पहुंची है, इस बारे में बताइएगा अगर कोई जानकारी मिल पाई है या पहुंचेगी इसको लेकर के भी। और इसी के साथ देखिए, पिता जब शुरुआती दौर में जब गायब हो गए थे और राजा रघुवंशी की हत्या हो गई थी, इसका खुलासा हो गया था, तब पिता ने यह कहा था कि ऐसे ज्योतिष के हिसाब से यह कहा गया था कि अभी हनीमून में नहीं जाना है या बाहर नहीं जाना है दोनों को, ऐसे में कुछ चीजें हो सकती है। इतना बड़ा परिवार, हाई प्रोफाइल, ये सारी चीजें जो है रह गई, ऐसे में ज्योतिष की बातों को ये परिवार मानते हैं, नहीं मानने के पीछे क्या कोई जोर जबरदस्ती भी थी सोनम की तरफ से? हम आपके पास लौटेंगे, इसका जवाब लेंगे। मुक्ता, इस बीच में देखिए बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। राजा रघुवंशी हत्याकांड में विस्फोटक खुलासा, राजा की हत्या में शामिल था राज कुशवाहा, ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, सोनम और राज कुशवाहा के बीच अफेयर चल रहा था। और देखिए नाम भी अब सामने आ गया है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था प्रेम प्रसंग का। ये पूरा मामला एंगल जो है इस दिशा में जो है वो जांच का दौर चलेगा। ये विस्फोटक खुलासा जो है इंडिया डेली पर हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि देखिए राजा की हत्या में शामिल था राज कौन था? राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी था, उसके साथ अफेयर जो है वो सोनम रघुवंशी का चल रहा था। और देखिए इसी तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, यानी पूरी प्लानिंग मध्य प्रदेश में कर ली गई थी। 3 वहां से जो लोग थे वो पहुंचे थे शिलांग और वहां पर उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इन दोनों ने ही मिलकर के जो है ये उनको सुपारी दी, पैसे दिए हत्या करने को लेकर के। और देखिए राज कुशवाहा का नाम सामने आ गया है। मुक्ता का रुख करेंगे। मुक्ता, राज कुशवाहा का नाम सामने आ गया है। जी बिल्कुल, अब तो देखिए बहुत सारी चीज़ें जैसे आप खुलती जा रही हैं। अब तो बहुत सारे जो सवाल थे मेरे ख्याल से वो 1-8 घंटे के बाद जब गोविंद पहुंच जाएंगे सोनम के पास और बात करेंगे तब समझ आ जाएगा। ये पूरा का पूरा मामला अब सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। नाम अब आ गया है उनका जिसके साथ अफेयर था। और जो बात आप कह रही थी कि उनके फादर ने कहा था, ये सोनम के फादर ने, कि उन्होंने मना किया था कि अभी समय सही नहीं है बाहर निकलने का, अभी यहाँ रहिए, कुछ दिन तक आप बाद में जाइएगा हनीमून में। लेकिन जो है उन्होंने कहा कि अचानक बच्चों ने बताया कि वो शिलांग जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा हादसा हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने वो सी ज्योतिषी से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं सोनम जो है वो केवल लापता हुई है, बिल्कुल बड़ी खबर है। कई बड़े खुलासे भी मुक्ता देखिए लगातार होते चले जा रहे हैं, परत दर परत। ये पूरा मामला जो है अब सबके सामने भी आ रहा है। राज कुशवाहा का नाम सामने आ गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। इसी के